इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, अगर बात करें तो बीएसपी सांसद है श्याम सिंह यादव, उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि अगर बसपा को ठीक सीट मिले, नेगोशिएट ठीक हुआ तो कांग्रेस और सपा के साथ गठबंधन कर सकती है 24 के लिए। तो वहीं खड़गे ने भी बयान दिया कि 2024 में गैर भाजपा सरकार बनाएंगे राहुल के नेतृत्व में। नहीं, देखिए ये बातें तो चलती रहती हैं। अब वो बसपा कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, बसपा पर निर्भर करता है। 2019 का चुनाव हमने सब लोग एक साथ थे, उनके खिलाफ हमने लड़ा। तो हम अपनी ताकत पर चुनाव लड़ते हैं, बाकी किस प्रकार के गठबंधन ये लोग करते हैं। और बेसिक बात यह है कि इन गठबंधनों के विषय में जनता के मन में कोई विश्वास का भाव नहीं है, क्योंकि कभी किसी के साथ जाते हैं, कभी किसी के साथ जाते हैं। केवल मोदी विरोध का एक सिंगल एजेंडा लेकर के ये लोग चलते हैं। इनका कोई विकास का कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता नहीं है। फिर वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ, अपने दम पर जाते हैं। हमारा नेतृत्व है, हमारा काम है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उसके आधार पर चुनाव में जाते हैं। तो इनको होते हैं तो हों, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको पूरा अधिकार है गठबंधन बनाने का, चुनाव लड़ने का। अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा साथ आए थे, लोकसभा चुनाव में सपा बसपा साथ आए थे। इस बार अगर तीनों दल साथ आते हैं तो दिक्कत होगी भाजपा को? नहीं, कुछ नहीं, मैंने वही तो कहा। 2019 के अंदर भी ये सब लोग साथ ही थे। हाँ ठीक है, कांग्रेस नहीं थी तो कांग्रेस का कोई खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो अस्तित्व भी नहीं है। और देखिए, वही मैं बार बार उसी बात को मैं दोहराना चाहूँगा, हम अपने ताकत के बल पर, ताकत हमारी क्या है, हमारा नेतृत्व है, हमारी सरकार के काम है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उसके दम पर जाएंगे। और ये जो सिद्धांतहीन गठबंधन है, इन्होंने बहुत प्रयोग करके देख लिए। उत्तर प्रदेश में कभी बहन जी और वो बुआ जी और भतीजा, कभी जो है दोनों जो है नौजवान दोस्त, ऐसे अनेक प्रयोग हो गए। वो सब प्रयोगों को देख लिया है जनता ने। जनता हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज उपचुनाव भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी सीट की गोला गोकर्णनाथ सीट पे उपचुनाव हो रहा है। लग रहा है कि बीजेपी वो सीट फिर से दोबारा रिटेन कर पाएगी? जीतनी ही चाहिए। और देखिए, पता चल जाएगा मतदान जो होने के पश्चात, परिणाम आने के बाद। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी वो हम जरूर रिटेन करेंगे, और हो सकता है 1-2 सीटें और भी हम जीतें। सर, एक आखिरी सवाल है, डेंगू को लेकर के पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं अलर्ट है। पूरे प्रदेश में डेंगू की सबसे ज्यादा संख्या देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। मेरठ में भी काफी ज्यादा केसेस आए हैं डेंगू के। नहीं, मैं समझता हूँ स्वास्थ्य विभाग सतर्क तो है। देखिए, पिछले 2 वर्षों में सारा ध्यान कोरोना की तरफ गया, तो हो सकता है कहीं को चूक उससे तैयारी की दृष्टि से कहीं पर हो सकता है कुछ हुई हो। परंतु हमेशा का, हर वर्ष का डेंगू का एक कार्यक्रम रहता था आने का और उसको निपटने का। तो यदि कहीं पर कोई शिथिलता भी है तो तेजी के साथ प्रशासन और हमारा जो चिकित्सा विभाग है उसकी चिंता कर रहा है। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। ये है मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि कोई भी गठबंधन साथ में आ जाए, भाजपा अपने दम पे चुनाव लड़ती है और अपने बलबूते चुनाव जीत के दिखाएगी। कृष्णवीर रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।